Hello everyone, welcome to our YouTube channel, Class Plus One Commerce, Chapter number 1, Physical Resources of Punjab. पंजाब इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ पंजाब, सबमिटेड बाय परविंदर कौर, कॉमर्स टीचर इन माता मोहन दाई ऑसवाल पब्लिक स्कूल. So we start up with the introduction. The word Punjab is a combination of two words. Punjab word is a combination of two words. Panj means five and Aap means river. So in Punjabi language, literally meaning of Punjab is a land of five rivers. Panj daryawan di dharti. So Punjab got this name because there were five rivers in Punjab in earlier times. पुराने टाइम में पंजाब में 5 दरिया होते थे. These rivers were Satluj, Beas, Ravi, Chenab and Jhelum. But only first 3 of these rivers are present in Punjab. That means Satluj, Beas and Ravi. नेक्स्ट जो 2 हैं वो अभी पाकिस्तान में चले गए हैं इन पाकिस्तानी पंजाब. फर्दर इन अर्लियर टाइम्स, पुराने टाइम में पंजाब वाज अ वेरी बिग स्टेट और ये एक्सटेंड था तब हिमालयाज और काबुल कंधार तक. बट एट प्रेजेंट इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एज़ कम्पेयर टू दैट टाइम. प्रेजेंट डे पंजाब में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 स्मॉल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं और ये 7th स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया की. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पंजाब इज़ अ लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया. पंजाब इज़ वन ऑफ दो स्टेट्स विच हैव अ हाई पर कैपिटा इनकम, हाई पर हेड इनकम है इसकी. द मोस्ट सिग्निफिकेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है पंजाब की इन द बफर स्टॉक. मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक ये प्रोवाइड करता है फूड ग्रेन्स इन द कंट्री. पंजाब इज़ फार अहेड ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट. पंजाब बहुत आगे हैं स्टेट, कुछ स्टेट्स हैं जो पंजाब इंडिया की, और किन पॉइंट्स में ये आगे है. दैट इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, area under irrigation, number of tube wells, use of chemical inputs, living standard of people and many other such areas. The next point is geographical features. क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पंजाब के क्या फीचर्स हैं. तो द प्रेजेंट डे पंजाब केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन November 1st 1966 आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट. इट इज़ सिचुएटेड, ये सिचुएट करता है नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री. सो इन द ग्लोब इट एक्सटेंड, तो इसका एरिया दिया गया है आपको. लैटिट्यूड है 29 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड 32 टू 32 डिग्री नॉर्थ. एंड इसके लॉन्गिट्यूड्स हैं 73 डिग्री टू 55 डिग्री ईस्ट टू 76 टू 50 डिग्री ईस्ट. सो इसके ईस्ट में हिमाचल प्रदेश है, वेस्ट में पाकिस्तान है, जम्मू कश्मीर नॉर्थ में है और साउथ में है इसके हरियाणा एंड राजस्थान. तो इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है वो ज़्यादा है देन इसकी साउथ में जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है और नॉर्थ की तरफ जो विड्थ है वो कम है. दैट्स वाई जो पंजाब है वो मैप पे ट्रायंगल जैसे दिखता है. पंजाब का टोटल जोग्राफिकल एरिया है 50,362 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि 1.54% है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया. इंडिया का ओनली 1.54% एरिया ही है पंजाब का. सो पंजाब को हमने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया. दैट इज़ अ हिली रीजन, एलुवियल प्लेन्स एंड सैंडी रीजन. एलुवियल प्लेन्स हैं वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, माझा, मालवा एंड दोआबा. अगर स्टेटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट की बात की जाए जो कि 2015 से लिया गया है, तो पंजाब में 5 डिवीजन्स, 22 डिस्ट्रिक्ट, 82 सब डिवीजन्स और तहसील, 86 सब तहसील्स, 147 ब्लॉक्स, 143 टाउन्स, 12,581 इनहेबिटेड विलेजेस हैं. नेक्स्ट इस जोग्राफिकल रीजन्स. अब हमने पढ़ा दैट इज़ जोग्राफिकल रीजन्स क्या हैं. 3 तरीके के रीजन्स आते हैं, हिली, एलुवियल प्लेन्स एंड सैंडी रीजन. सो हिली रीजन और सब माउंटेनियस रीजन क्या है. पंजाब का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो हिली रीजन है. इसका जो स्ट्रिप है वो 5 to 10 किलोमीटर्स वाइड है और इसमें स्मॉल हिल्स आते हैं. बिकॉज ये जो हिल्स होते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में, ये शिवालिक माउंटेन्स जो हैं उनके फुट हिल्स हैं और इनकी हाइट जो है वो बहुत ही स्मॉल है. दैट वाई इस रीजन को सब माउंटेनियस रीजन बोला जाता है. जो हिली रीजन है उसमें मेनली डिस्ट्रिक्ट आते हैं गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर जिसको बोलते हैं नवा शहर, रूपनगर डिस्ट्रिक्ट. सो इसके ईस्ट में आते हैं हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ में आता है जम्मू कश्मीर और इन द वेस्ट एंड साउथ देर आर प्लेन्स, मतलब प्लेन एरिया है. सो दैट वाई देर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन देयर. नेक्स्ट इज़ अ हिली रीजन जो है पंजाब का, उसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है. ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है पंजाब का, इसमें गर्मियों में गर्मी कम होती है लेकिन सर्दियों में ठंड ज़्यादा होती है.
तो सॉइल जो है, मिट्टी जो है इस रीजन की वो रॉकी टाइप की है, सो मीन्स पथरीली मिट्टी है. सो देर इज़ अ लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ एंड ड्रिंकिंग वाटर इन दिस रीजन. एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लेस है इस एरिया में देन द अदर रीजन्स. मेन क्रॉप्स जो है इस एरिया के पैडी, मेज, पोटैटोज हैं. वीट इज़ नॉट द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन. एलुवियल प्लेन्स जो हैं, जो प्लेन एरिया है वो एलुवियल प्लेन्स एरिया है, और ये एरिया बना है जो हमारी रिवर्स हैं जब वो अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं तो उस फॉर्म से जो एरिया बना है दैट इज़ अ एलुवियल प्लेन एरिया. ये हाईली फर्टाइल एरिया है. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से अगर देखा जाए तो पंजाब का ये एक ऐसा एरिया है जो कि फर्टाइल है और यहाँ पे वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. सो मेनली इस एरिया में रीजन्स आते हैं अमृतसर, जलंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला एट्सेट्रा. सो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, माझा, मालवा एंड दोआबा. माझा जो है वो एरिया आते हैं रावी रिवर और ब्यास रिवर के बीच का एरिया. सो मेनली इसमें आते हैं एरिया हमारे में अमृतसर, तरन तारण, गुरदासपुर, पठानकोट एंड सम पार्ट्स ऑफ फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट. दोआबा एरिया है वो ब्यास रिवर और सतलुज रिवर के बीच का एरिया है, और इसमें आते हैं होशियारपुर, जलंधर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर एट्सेट्रा. एंड थर्ड इज़ मालवा. मालवा इज़ अ रीजन जो कि पंजाब के साउथ और साउथ वेस्ट सतलुज रिवर के पास है, और मालवा में आते हैं हमारे पास लुधियाना, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, मानसा, संगरूर एंड बरनाला. सो दीज जो एलुवियल प्लेन्स है वो बहुत ही फर्टाइल एरिया है. अगर क्रॉपिंग एरिया से देखा जाए कि यहाँ पे खेती कितनी की जाती है तो ये मोस्ट एरिया है या फर्टाइल एरिया है जहाँ पे वीट और पैडी की प्रोडक्शन होती है. दैट्स वाई इस एरिया को फूड बाउल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. नेक्स्ट इज़ द सैंडी रीजन और साउथ वेस्ट रीजन. हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डरिंग एरिया को हम सैंडी रीजन बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही ड्राई होता है. इस रीजन में एरियाज आते हैं बठिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट, अबोहर, बरनाला, फाजिलका एट्सेट्रा. लेकिन यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और इस एरिया को भी डेवलप किया गया है ताकि हम यहाँ पे भी एग्रीकल्चर डेवलप कर पाएँ. सो दैट्स वाई यहाँ पे मेन क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वीट, कॉटन, ग्राम्स, पल्सेस, पैडी एट्सेट्रा. और इस रीजन में जो थॉर्नी बशेज़, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं और किक्कर ट्रीज़ होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पंजाब. नेचुरल रिसोर्सेज में अब हमारे पास क्या क्या पॉइंट आएंगे. पॉइंट नंबर फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज में क्लाइमेट एंड रेनफॉल. क्लाइमेट है जो पंजाब का, वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके के सीज़न आते हैं, समर, मानसून एंड विंटर. समर सीज़न जो है वो पंजाब में अप्रैल से जून तक चलता है. टेम्परेचर 40 डिग्री से 45 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है, कम से कम 40 और हाईएस्ट 45 से भी ज़्यादा. और इस सीज़न में बहुत ही गर्म हवाएं चलती हैं जिसको लू बोला जाता है, और डस्टी स्टॉर्म्स भी चलती हैं. सो मानसून सीज़न है. मानसून सीज़न जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है. इस सीज़न में साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो हैं वो सब्सटेंशियल रेनफॉल करती हैं स्टेट में. सो रेनफॉल से टेम्परेचर कम हो जाता है बट ह्यूमिडिटी, नमी जो है वो ज़्यादा हो जाती है. थर्ड पॉइंट इज़ विंटर सीज़न. विंटर सीज़न जो है वो अक्टूबर और मार्च के बीच का सीज़न है. विंटर जो है इज़ नॉट स्वेयर, बहुत कम होती है अक्टूबर, नवंबर और मार्च में, बट हाई होती है, ज़्यादा ठंड पड़ती है दिसंबर, जनवरी और फरवरी में. इन टाइम पे जो टेम्परेचर है वो मिनिमम 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है. सो एट मैनी प्लेसेस इवन इट इज़ नेगेटिव. और यहाँ पे हम पंजाब में फॉग भी एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग विंटर. सेकेंड है इसमें रेनफॉल. रेनफॉल जो है वो जुलाई से सितंबर में होती है, और ये जो रेनफॉल है वो खारिफ क्रॉप्स जो हैं पैडी और बासमती चावल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है बिकॉज हार्वेस्टिंग सीज़न होता है तब जो इनकी प्रोडक्टिविटी है दीज क्रॉप्स की वो ज़्यादा होती है. जो रेनफॉल है वो दिसंबर और जनवरी में होती है, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी व्यू पॉइंट से देखा जाए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वहाँ पे उस सीज़न में कम होती है विंटर में. गर्मियों उसमें जब रेनफॉल होती है तो ज़्यादा होती है. सो हाईएस्ट हैं एरियाज़ जहाँ पे रेनफॉल होती है होशियारपुर, जलंधर, गुरदासपुर, अमृतसर, रूपनगर, SBS नगर, लुधियाना, पठानकोट एंड पटियाला. और दीज आर द रिवर्स. जहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे लेस एवरेज रेनफॉल होती है वो है मानसा, फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, मुक्तसर एंड फाजिलका.